नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि काम ही आपकी पहचान है, नाम में क्या रखा है। यानी कि आपका कर्तव्य ही आपकी पहचान है और नाम से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप जैसा कर्तव्य जैसा काम करोगे आपका नाम उसी तरह चलेगा, उसी तरह दुनिया में रोशन होगा नाम। तो इसीलिए हम मर्यादित शब्दों के बीच रिलेशन बताने जा रहे हैं और उस मर्यादित शब्दों के बीच में रिलेशन संबंध क्या होता है और आप इस मर्यादित शब्दों के बीच में आपका काम क्या है और कैसे नाम है और किस तरह पहचाने जाओगे। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और दोस्तों को शेयर करें। पहला मर्यादित शब्द क्या है? मूर्ख और बुद्धिमान। यानी कि जो पुलिस मैन होता है और जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह अपने आप को ज़्यादा समझदार हो और होशियार समझते हैं और अपने आप को ज़्यादा आंकते हैं, अपने आप को ज़्यादा वर्चस्व समझते हैं और ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होगा, वाइज मैन होगा, वह हर हमेशा उसके आत्मा में या दिल में संदेह रहता है कि हम कौन सा शब्द बोले, कौन सा कार्य करें या किस रास्ते पर चले कि ताकि मेरा नाम रोशन हो, संयम हो, मेरे सब मुंह से बोलने वाले वाणी कभी खराब ना निकला। अर्थात हर हमेशा अपने आप को वह संदेह में ही रखेगा। दूसरा मर्यादित शब्द क्या है? प्रेम, विश्वास और नुकसान। कहता है कि प्रेम सबसे करो, प्रेम घृणा किसी से नहीं करो, लेकिन प्रेम सबसे करो, लेकिन विश्वास कुछ ही व्यक्ति पर करो। विश्वास कुछ ही व्यक्ति पर करो और नुकसान किसी का मत पहुंचाओ। यही प्रेम, विश्वास और नुकसान में के बीच संबंध है। प्रेम सबसे करो, विश्वास कुछ ही पर करो, नुकसान किसी को मत पहुंचाओ। अगला मर्यादित शब्द क्या है? भाग्य और सितारों। आपका भाग्य सितारों और ग्रहों के बस में नहीं है, बल्कि आपके हाथों में है। आपके हाथों में आपका भाग्य है। जैसा हाथ के द्वारा कर्तव्य होगा, काम होगा, उसी तरह आपका भाग्य होगा। बल्कि ग्रह और सितारों के बस में या भगवान भरोसे कभी आपका भाग्य नहीं चमकेगा। जैसे लेबर, लक और चांस, यानी जैसा मेहनत करोगे तो उसी तरह आपका भाग्य और मौका मिलेगा। अगला मर्यादित शब्द क्या है? प्रेम और कष्ट। अगर आप प्रेम करते हैं, जैसे काम से हो या जैसे हम यूट्यूब से प्रेम है, पढ़ाने के प्रति प्रेम है, किसी को देश सेवा के प्रति प्रेम रहता है, किसी को अपने काम के प्रति प्रेम होता है, शिक्षा के प्रति प्रेम है, तो कष्ट होता ही है, इसलिए संघर्ष होता ही है। इसलिए अगर प्रेम होता है, अगर जो काम करोगे, अगर प्रेम करोगे तो कष्ट होगा ही, लेकिन और अधिक से अधिक प्रेम करो और जितना कष्ट हो उतना प्रेम करो। अगला मर्यादित शब्द क्या है? देरी और पहले। कोई काम को 1 मिनट देरी से पहले 2 घंटा पहले कर दो, या स्टेशन पर आना है तो 1 घंटा देरी से पहले या 1 मिनट देरी से पहले 2 घंटा पहले आ जाओ, ताकि वहाँ का माहौल समझने का मौका मिलेगा, क्रियाकलाप समझने का मौका मिलेगा, आपको बहुत सारे मौका मिल जाएगा। अगला मर्यादित शब्द क्या है? देरी, अगर संतुष्टि और संपन्नता। अगर आपके पास संतुष्टि है, आत्मा में संतुष्टि है, दिल में संतुष्टि है, तो आप बहुत बड़ी धनी आदमी व्यक्ति है। आपका आत्मा हीरा है, इसलिए आपके पास कोई चीज़ का कमी नहीं है। इसलिए आप अगर आपका आत्मा संतुष्टि है, आत्मा में संतुष्टि है, तो आपको कोई चीज़ कमी नहीं है। आपका फैमिली हैप्पी एंड हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे, आपका मिजाज खुश प्रसन्नता रहेंगे। इसलिए आत्मा को संतुष्टि में रखिए, आत्मा में छलकपट नहीं रखिए। अगला मर्यादित शब्द क्या है? खाली और बर्तन। जिस तरह खाली बर्तन ज़्यादा शोरगुल करते हैं, उसी तरह खाली दिमाग, बैठे हुए दिमाग में नकारात्मक शब्द ज़्यादा आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। हर जगह न गलत सोच व्यवहार रहेगा, गलत सोच रहेगा। इसीलिए खाली बर्तन की तरह खाली दिमाग नहीं रखना है, बल्कि दिमाग को सकारात्मक चीज़ों से भरते रहना है। चाहे किताब पढ़ना है, हिस्टोरी बुक पढ़ना है, या कोई काम में लग जाना है, कभी अपने आप को खाली दिमाग मत रखो, नहीं तो नकारात्मक विचार अपने आप जगह ले लेगी और सकारात्मक विचार कभी हो नहीं आएगा। इसलिए सकारात्मक चीज़ भरते रहो माइंड में। अगला क्या है? समय और बर्बाद। अगर आप समय को नहीं पहचान रहे हैं, समय सोना होता, हीरा होता, अगर समय को नहीं पहचान रहे था, समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए समय को पहचानिए, हीरा को पहचानिए, सोना को पहचानिए, उसी के अनुसार उसको कर्तव्य कीजिए, अपने हाथों से कर्तव्य कीजिए, काम कीजिए और समय को मत छोड़िए, समय को मत बर्बाद कीजिए, नहीं तो अंत में आप पछताइएगा। समय के साथ समय बीत जाएगा तो फिर पछताइएगा, यानी कि समय आपको बर्बाद कर देंगे। इसलिए समय को मत बर्बाद करो, नहीं तो समय आपको बर्बाद कर देंगे। अगला क्या है? वाणी, ध्यान और डूबेगी। तीनों मर्यादित शब्द में अंतर क्या है? जरा सा अगर अपनी वाणी पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको एक दिन ले डूबेगी। इसलिए वाणी पर संयम रखिए। वाणी बोलिए तो सोच के बोलिए। जैसे शब्दों का भी स्वाद होता है, पहले चख लीजिए, तब अगर अच्छा लगे तब दूसरे के निकट या सामने बोलिए। अच्छा बोली है तो बोलिए, नहीं है तो मत बोलिए, नहीं तो आपको क्या होगा? इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा सब घट जाएंगे उसके सामना। इसीलिए कहता है कि वाणी पर ध्यान रखिए। जिसका वाणी सही है और अगर मीठा वाणी बोलते हैं, सबके सामने अच्छा बोलते हैं, तो उसका मान मर्यादा,
प्रतिष्ठा हर हमेशा बने रहते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बने रहते हैं। इसीलिए वाणी का भी शब्द है, वाणी पर ध्यान नहीं दोगे तो ले डूबेगा। इसलिए कहता है संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर कोई काम करे तो उसमें संघर्ष करना पड़ता है, तो उससे कभी नहीं डरना है, क्योंकि यह भी एक कहानी बन जाएगा आपका। अगर संघर्ष कर रहे हो तो एक सफल व्यक्ति बन जाइएगा, आईएएस, डीएम या प्रधानमंत्री या कोई पोस्ट प्रोफेसर लेक्चर बन जाइएगा, तो यह एक कहानी बन गया और वही कहानी बाद में आप किसी को सुनाइएगा। इसलिए कहता है संघर्ष का भी एक कहानी है, किसी को इससे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सबको एक दिन अगर सफल होकर सुनाना है। इसलिए संघर्ष सोना हीरा है, इसलिए संघर्ष को हीरे के समान यूज कीजिए। धन्यवाद।